अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज़ यू नो, ये कंप्यूटर लर्निंग के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है चैनल। और अगर आप किसी भी किस्म के कंप्यूटर से शॉर्ट कोड रिलेटेड में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप लेटेस्ट वीडियो से अपनी इन्फॉर्मेशन को और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ टॉपिक। एज़ यू नो, हम जो लोग हमारे साथ पहले से ज्वाइन कर चुके हैं और उन्होंने सारी वीडियोस देखी हुई हैं, उनको पता है कि हम अब पावर पॉइंट स्टार्ट कर चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने बहुत सारे फीचर्स को टच कर लिया है, मतलब उनको यूटिलाइज़ कर लिया है और अब हम पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं। पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बहुत से फीचर्स से सेम है और उनमें सिमिलैरिटीज़ क्या हैं मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में दिखाया है। आप उसको चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, आज हम स्टार्ट करेंगे कि आप पावर पॉइंट में या अपनी स्लाइड के ऊपर पिक्चर कैसे लगाएंगे। बिकॉज आपको पता है कि पावर पॉइंट का मेन एम्फेसाइज जो है वो यही है कि आपकी स्लाइड जो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाला पेज जो है आपका सिंपल वो टेक्स्ट पेज होता है, मतलब राइटिंग वाला पेज होता है, उस पर अल्फ़ाबेट है, नंबर है, सिंबल, बहुत कम चीज़ें होती हैं, ठीक है। लेकिन आपकी जो स्लाइड होती है, स्लाइड के ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल कलरफुल किस्म का लगाते हैं ताकि वो अट्रैक्टिव हो और लोग आपकी स्लाइड को देखने और आपको सुनने पे मजबूर हो जाएं, ठीक है। अच्छा, अब हम सीख चुके हैं कि स्लाइड बनती कैसे है और सब चीज़ें। अब हम स्लाइड के ऊपर पिक्चर और शेप्स लगाएंगे। शेप्स उसी तरह लगती हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लगती हैं, इंसर्ट टैब से, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा एडिड फीचर ये है कि यहाँ पे आपकी यहाँ टॉप पे सारी की सारी शेप्स जो हैं वो आपके होम के ही रिबन पे मौजूद हैं, ठीक है। ये आपका होम टैब, और होम टैब के रिबन पे जहाँ बाकी सारी हैं चीज़ें जैसे फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अलाइनमेंट, बुलेट एंड नंबरिंग, सारा कुछ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसा, लेकिन ये एक न्यू फीचर है कि आपके पास यहाँ पे शेप्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको बताया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वीडियोस में कि जहाँ भी जिस फीचर के साथ भी ये छोटा सा एरो नीचे ड्रॉप डाउन नज़र आ रहा होता है, इसका मतलब है कि यहाँ पे और ऑप्शंस मौजूद हैं। यू हैव टू क्लिक ऑन दैट एरो। अब जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पे और ऑप्शंस नज़र आएंगी। जैसे ये देखिए, सबसे टॉप पे होती है रिसेंटली यूज शेप्स, यानी कि अभी अभी आपने कौन कौन सी शेप्स यूज़ की हैं। जैसे मैंने ब्रैकेट्स, स्टार, एरोज और इस तरह की चीज़ों को यूज़ किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद बाकी सारी कैटेगरीज नीचे मौजूद हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस, हर तरह की लाइन है, डबल हेड एरो है, कर्व एरो है, सारी चीज़ें मौजूद है यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद बेसिक शेप्स हैं, जैसे रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, पेंटागन है, हेक्सागन है, सारी की सारी बेसिक शेप्स आपकी जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी यहाँ पे अवेलेबल हैं, मौजूद हैं। आपको सिर्फ उन्हें क्लिक करना है और ड्रैग करके सिलेक्ट करके अपनी स्लाइड के ऊपर उसको ड्रॉ कर लेना है। छोटा बड़ा अपनी मर्जी से आप कर सकते हैं। उसके बाद सारे के सारे ये राउंड एरोज हैं, ब्लॉक एरोज हैं जो, अच्छा, अब ये इस एरो में और इस एरो में फ़र्क ये होता है कि जो लाइन एरो है वो एक सिंगल लाइन है, समटाइम वो प्रॉपरली दिखती भी नहीं है दूर से। सो ब्लॉक एरो हम स्लाइड पे ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि वो दूर से लोगों को नज़र आए कि एरो है और वो किस साइड पे जा रहा है, किस साइड पे वो पॉइंट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद ये मैथमेटिकल इक्वेशंस, क्योंकि आपको पता है कि ये इक्वेशन ज़रा मुश्किल से आती हैं समटाइम्स, डिवीजन वाला सिंबल तो होता ही नहीं है कीबोर्ड पे, एक स्लैश हम यूज़ करते हैं। तो ये सारे के सारे वो सिंबल्स जो आप, अच्छा, अब इसको भी आप देखें कि ये ब्लॉक में है बने हुए, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में नहीं बने हुए। जैसे ये लाइनें सिंपल होती है ना हमारी राइटिंग की, वैसा नहीं है, बल्कि ये ब्लॉक में बना हुआ है ताकि दूर से लोगों को नज़र आए। अच्छा, ये हम कहाँ यूज़ करेंगे, जैसे हम छोटे बच्चों के लिए स्लाइड बनाते हैं, उन्हें हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वगैरह सिखा रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद ये फ्लो चार्ट सिंबल, जो लोग कंप्यूटर से रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं, जो भी, उन्हें पता होगा कि फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं। कि ये आपको इंडिकेट करते हैं कि आपका डाटा किस साइड पे अब मूव कर रहा है और आप उसे किस किस तरह से और यूटिलाइज कर सकते हैं। देन वी हैव स्टार्स एंड बैनर्स। अब ये बैनर्स और स्टार्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टाइटल के लिए, ठीक है, जैसे ये बैनर्स होते हैं ना। अच्छा, अब ये बैनर शेप्स इतनी सारी हैं, ये टाइटल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और ये आपके टाइटल को बहुत खूबसूरत करके दिखाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे स्टार, हर तरह का स्टार है, ठीक है जी। 4 कॉर्नर भी है, 5 कॉर्नर भी है, 6 कॉर्नर, 7, 8, 9, 10, इवन 32 कॉर्नर स्टार यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, अब इसके बाद बैनर, बैनर हर तरह का है, इन्वर्टेड और दूसरा वाला भी, और जैसे वो एक फॉर्म आती है थोड़ा सा कर्ल वाला, वो भी, और सारे सारे बैनर यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, इसके बाद कॉल आउट्स। कॉल आउट जैसे आपको पता है कि अक्सर आपने कॉमिक्स वगैरह में देखा होगा या न्यूज़पेपर में भी होता है, जो कार्टून करेक्टर्स होते हैं, किसी भी करेक्टर के साथ आप छोटा सा एक बबल बना देते हैं और वो बबल यूँ साइड पे आ रहा होता है, उस बबल के अंदर आप टेक्स्ट लिखते हैं, राइटिंग उस बबल के अंदर होती है, तो पता चलता है आपको कि ये मेरा करेक्टर जो है ये बोल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम इन सब शेप को मैं आपको ट्राई भी करके दिखाऊंगी ताकि आपको पता चले कि इनका यूज़ क्या है और हम इन्हें कहाँ कहाँ लगा सकते हैं।
अच्छा, बात हो रही थी शेप्स की, शेप्स आप यहाँ से लगा सकते हैं। इसके अलावा शेप्स कहाँ से लग सकती हैं? एक तो ये होम टैब पे ही मौजूद है पूरा बॉक्स। इसके बाद ये इंसर्ट, जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किया था कि इंसर्ट पे आपका शेप्स वाला ऑप्शन मौजूद होता है। आप इंसर्ट पे क्लिक करते हैं और शेप्स पे क्लिक करते हैं तो वो ही वाला सारा का सारा एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आपको नज़र आ जाएगा जिसमें सारी की सारी शेप्स मौजूद हैं और बिल्कुल उसी सीक्वेंस में मौजूद है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद हम बात करते हैं पिक्चर अटैच करने की। शेप भी अटैच करेंगे, पिक्चर भी, दोनों चीज़ें करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन बनाना और हम कुछ शेप्स को यूटिलाइज करेंगे। जैसे मैंने बताया था आपको कि जब आप फर्स्ट स्लाइड डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उसमें आप बैनर्स को यूज़ कर सकते हैं एंड दे लुक सो अट्रैक्टिव। ठीक है, मैंने ये इस तरह से एक बैनर लिया और मैंने इसको यूं अपनी स्लाइड के ऊपर पूरा स्ट्रेच करके लगा दिया। अच्छा, अब यही वाला बैनर आपने वर्ड में भी देखा था और अब मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर यहाँ पे जो सर्कल होता है, ग्रीन डॉट वाला सर्कल, इससे आप अपने बैनर को, अपनी शेप को रोटेट कर सकते हैं किसी भी साइड पे। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये जो कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर हैंडल्स, मैं आपको इनका भी बताया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, दोबारा बता देती हूँ। ये कॉर्नर हैंडल्स जो हैं ये आपकी शेप को बड़ा या छोटा करके दिखाते हैं। ठीक है, आप उसको अपनी मर्जी से जितना मर्जी चाहें ड्रैग करके बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ये जो दो येलो डॉट्स होते हैं, ग्रीन डॉट किस लिए है? रोटेट करने के लिए। येलो डॉट किस लिए है? अपनी शेप को चेंज करने के लिए। जैसे ये देखिए, मैंने इस तरह से इसको ड्रैग किया, आपका ये जो अंदर वाली साइड है राइटिंग वाली वो बड़ी होगी। अगर आपको इसको छोटा करना है तो आपकी राइटिंग अगर कम है, टेक्स्ट कम है, तो आप इसको छोटा कर सकते हैं। इसी तरह से ये इसके, ये देखिए, ये अब आपको डिफरेंस नजर आएगा। मैंने इसको बिल्कुल ऊपर कर दिया, आपका प्रॉपर रिबन हो गया। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा टेढ़ा करना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा सा पीछे कर लीजिए। ठीक है, ये देखिए मैंने इसको नीचे कर दिया। अभी आपका रिबन थोड़ा सा इस साइड से ऊपर है और बाकी रिबन थोड़ा सा नीचे है, आपको रिबन थोड़ा टेढ़ा होकर नजर आ रहा है। ओके, सो दिस इज हाउ यू ऐड शेप। अच्छा, अब इस शेप के अंदर हम राइटिंग करते हैं। जैसे हमने पहले किया था, राइट क्लिक करेंगे हम। ठीक है, और इस शेप के अंदर हम टेक्स्ट लिखेंगे। ठीक है जी, सेम उसी तरह से जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते रहे हैं, आप इसके अंदर जो चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, आप अपना नाम लिखें या किसी भी किस्म का और इसमें फीचर आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं लिख सकती हूँ कि माय पिक्चर और माय, सॉरी, शेप्स प्रेजेंटेशन। ठीक है जी, बिकॉज आई एम मेकिंग शेप्स प्रेजेंटेशन टुडे, सो हम उसी का नाम लिख देते हैं। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंदर, अपना नाम भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद लेट्स मूव टू अनदर शेप। ठीक है, आज सारा काम हमने शेप से ही करना है। अच्छा जी, लेट्स मूव टू अनदर शेप। एक और शेप मैंने लगाई और यहाँ पे एक, आप चाहें तो अपनी फर्स्ट स्लाइड के ऊपर आप देखो जी, मैं छोटा सा स्माइली भी लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके। अच्छा, अब जो हमारे ओरिजिनल प्लेस होल्डर्स थे वो आपकी स्लाइड पे मौजूद हैं। मैंने आपको यहाँ ये शेप हटा के दिखा दी कि आपके जो ओरिजिनल प्लेस होल्डर्स हैं वो इसके ऊपर मौजूद हैं। आप चाहें तो इस बैनर को अलग से भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप चाहें तो इसका थोड़ा सा डिफरेंट व्यू कर लेते हैं जी। इसको थोड़ा सा छोटा करके और मैंने इसको रोटेट किया और रोटेट करके मैंने अपनी स्लाइड के कॉर्नर पे इसको इस तरह से लगा दिया। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल करना है कि आपकी सारी की सारी स्लाइड जो है वो इस वाइट वाले हिस्से के अंदर रहनी चाहिए, यहाँ से बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये वाइट पोर्शन ही आपका डिस्प्ले होता है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्लाइड पैन है इसके अंदर भी सिर्फ वाइट पोर्शन के अंदर जो चीज़ है वही डिस्प्ले हो रही है, जो वाइट पोर्शन से बाहर यहाँ ग्रे पोर्शन में है वो डिस्प्ले नहीं होती है। इसका भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कॉन्सेप्ट है कि आपकी जो चीज़ रूलर के अंदर अंदर है वाइट पेज के ऊपर, उसी में आप लिख सकते हैं। जो हिसाब का ग्रे है, रूलर से बाहर है, उसमें आपकी राइटिंग, उसमें आपका टेक्स्ट, उसमें आपकी शेप, कोई भी चीज़ उसके अंदर विजिबल नहीं होगी, आपको वो डिस्प्ले नहीं होगी। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट अपनी मर्जी के लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं जी किसने बनाई है जी, डिज़ाइंड बाय डेफिनेटली। ठीक है, यू कैन राइट योर नेम। अच्छा, इसके बाद ये नाम के साथ आपने स्माइली ऐड कर दिया लाइक दिस। ओके, अब उसके बाद एक और शेप। अब हम नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कहाँ से आएगी? होम और न्यू स्लाइड, ये आगे। अच्छा, अब यहाँ पे हमने शेप लगानी सीख ली और उसको रोटेट, उसको चेंज करना भी सीख लिया। अब हम नेक्स्ट काम की तरफ जाते हैं जो है हमारा पिक्चर लगाना। ठीक है जी, अब हम पिक्चर लगाते हैं।
पिक्चर लगाना ये ज़रा जल्दी हो गया, आपको मैं दोबारा से बताऊँ। हम कहाँ पे क्लिक कर रहे हैं जी, हम इंसर्ट टैब पे क्लिक कर रहे हैं और उसके बाद हम पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। वही वाला सेम ऑप्शन जो आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज़ किया था। इसके बाद आपके सामने ये पूरी की पूरी स्क्रीन आ गई है, यानी कि ये आपका माई कंप्यूटर वाला पोर्शन ओपन हो गया है, ठीक है। आपकी ड्राइव्स आ गई हैं। अच्छा, अब यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ले सकते हैं। अगर आपने कोई पिक्चर डाउनलोड की है, आप वो यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई पिक्चर यहाँ सी ड्राइव, डी ड्राइव में आपने रखी हुई है अपनी कोई फेवरेट पिक्चर, आप वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन अगर कुछ नहीं है तो कंप्यूटर में प्रेजेंटेशन के साथ एक सैम्पल पिक्चर्स आती हैं, 5-6 पिक्चर्स, आप उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं कोई भी रैंडम पिक्चर्स आज ले लूँगी सिर्फ आपको एक थोड़ा सा डिस्प्ले दिखाने के लिए। मैंने ये ट्यूलिप्स ले लिए जी, ठीक है। ये उसके बाद ऊपर हम लिख देते हैं आई लाइक ट्यूलिप्स, ओके जी, लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे भी आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी शेप लगा सकते हैं। जैसे मैंने लिखा आई लाइक ट्यूलिप्स, अब ये मैं बता रही हूँ, ठीक है। इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे एक कॉल आउट में भी ये चीज़ बता सकती हूँ। अब ये मैं आपको सिर्फ फीचर समझा रही हूँ कि कॉल आउट कहाँ पे लगेगा, जहाँ पे आप अपने पसंद का कोई डायलॉग बोल रहे हैं या आप खुद से कोई चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। कॉल आउट आपने अक्सर देखे होंगे न्यूज़पेपर में, जो आपके किसी भी कार्टून कैरेक्टर के साथ या कॉमिक बुक्स में अक्सर होते हैं। कार्टून कैरेक्टर के साथ एक छोटा सा बबल बना होता है एरो के साथ, जिसमें लिखा होता है, कुछ भी टेक्स्ट लिखा होता है, आपको पता चलता है कि अभी ये वाला कैरेक्टर आपका जो है वो डायलॉग बोल रहा है। हम उसी को यूटिलाइज करेंगे, लेकिन हम अपनी बात को एक्सप्रेस करेंगे। इंसर्ट और उसके बाद वही शेप्स पे आपने आना है, और ये एंड पे आपके जो बबल्स हैं और जो कॉल आउट्स हैं, इनमें से कोई भी आप एक बबल ले सकते हैं, कॉल आउट ले सकते हैं। ये हमने ले लिया, ठीक है जी। अब इसके बाद हम इस शेप को उठा के साइड पे यहाँ पे मैंने लगा दिया। अच्छा, अब उसके बाद ये वाला टेक्स्ट जो है, इस टेक्स्ट को भी आपने यहाँ से कट कर देना है और इसको अपनी शेप के अंदर फिट कर देना है, ठीक है जी। ये आ गया। अच्छा, अब यहाँ से आप इस प्लेस होल्डर को चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं, ना भी डिलीट करें, ये नज़र भी आता रहे तो इट्स ओके। ये आपकी स्लाइड के ऊपर नज़र नहीं आएगा। आपकी स्लाइड पे चीज़ें वैसी नज़र आएंगी जैसे इस वक्त आपके इस साइड पे स्लाइड पैन में प्रीव्यू बन रहा है, ठीक है। ये सारा का सारा आपका प्रीव्यू होता है। आप देखिए कि यहाँ पे ऊपर क्लिक टू ऐड टाइटल बना हुआ है, ठीक है। एक आपको प्लेस होल्डर मिला हुआ है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। प्लेस होल्डर इज़ द प्लेस वेयर यू कैन राइट टेक्स्ट। लेकिन आप देखिए यहाँ पे वो प्लेस होल्डर मौजूद नहीं है, दोनों स्लाइड्स में कोई प्लेस होल्डर मौजूद नहीं है। लेकिन अगर आप स्लाइड 1 देखें, उसमें भी प्लेस होल्डर अभी है जिसको मैंने नहीं यूटिलाइज़ किया, और स्लाइड 2 के टॉप पे भी एक प्लेस होल्डर है, ये वाला, जिसको मैंने अभी तक यूटिलाइज़ नहीं किया है। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे लिख दिया आई लाइक ट्यूलिप्स। अच्छा, शेप इस वाली को भी आप अपनी मर्ज़ी से बड़ा छोटा कर सकते हैं। उसके बाद इसका कलर भी चेंज हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर जो ब्लू कलर है, इफ़ यू आर नॉट ओके विद द ब्लू कलर, आप चेंज कर सकते हैं। ट्यूलिप का कलर येलो होता है, आप इसके अंदर येलो कलर रख सकते हैं, ठीक है जी। चेंज कहाँ से होना है कलर, आपने इसके फॉर्मेट में आना है, ठीक है। सबसे आखिर वाली टैब जो है वो फॉर्मेट टैब है, और ये फॉर्मेट टैब तभी आती है जब अपने वर्ड के पेज पे या प्रेजेंटेशन के ऊपर आप कोई चीज़ एडअप करते हैं। वैसे यहाँ पे कोई भी ये फॉर्मेट टैब मौजूद नहीं होती है, ठीक है। आपका एंड जो है वो रिव्यू और व्यू टैब से ख़त्म हो जाता है। फॉर्मेट टैब हमेशा तब आती है जब आप अपने पेज के ऊपर, वर्ड में है तो पेज के ऊपर, और अगर प्रेजेंटेशन में है तो अपनी स्लाइड के ऊपर कोई चीज़ एडअप करेंगे, कोई चीज़ लगाएंगे। मतलब आपने टेबल लगाया, टेबल का यहाँ पे फॉर्मेट और डिज़ाइन वगैरह आ जाएगी आपके पास टैब, उसमें सारी की सारी ऑप्शन टेबल से रिलेटेड होंगी। हमने शेप लगाई है तो यहाँ पे सारी की सारी ऑप्शन जो है वो शेप से रिलेटेड आ जाएंगी। अब यहाँ पे ये ब्लू कलर ऑलरेडी एक्टिव है, इसका मतलब मैंने अभी ब्लू कलर पिक किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, हमने चेंज करना है, उसी तरह से ड्रॉप डाउन एरो करेंगे, अपनी मर्ज़ी का कलर। यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस हैं, आप अपनी मर्ज़ी का शेड, अपनी मर्ज़ी का कलर चूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे देखें, इस तरह एम्बोस्ड इफेक्ट के साथ आ जाएगा कलर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद भी चेंज करना चाहें तो बाद में भी चेंज होता है, किसी भी टाइम चेंज हो सकता है, किसी भी मोमेंट पे चेंज हो सकता है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। हम इसको लाइट ग्रीन कर दिया। यू कैन ऐड एनी कलर ऑफ योर चॉइस, ठीक है। उसमें वेरिएशंस भी आ सकती हैं, ठीक है जी। जिस तरह से चाहें आप अपने कलर्स में वेरिएशन दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे अदर थीम फाइल्स, अब ये देखें, ये किसी भी तरह की वेरिएशन आ सकती है कि सेंटर से वो, जिस तरह हम कहते हैं ग्रेडियंट कलर, कि वो सेंटर से लाइट है, साइडों से डार्कर है, या टॉप से लाइट है, बॉटम से डार्कर है, ठीक है, इस तरह से। तो आप इसमें किसी भी किस्म का कोई भी ग्रेडियंट इफेक्ट भी दे सकते हैं, ठीक है जी। ये हो गया। अच्छा, तो ये हमने लगा दी, हमने शेप भी लगाना सीख ली। फर्स्ट स्लाइड पे हमने 2 शेप्स लगाई और सेकंड स्लाइड पे मैंने पिक्चर लगाई। अच्छा, अब एक तीसरी चीज़ जो है, आप इसके ऊपर क्लिप आर्ट भी लगा सकते हैं। सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस यू क्लिप आर्ट।
क्लिप आर्ट होता क्या है? पिक्चर, सिंपल पिक्चर होती है जो आपकी कैमरा क्लिक्स होते हैं, अपने कैमरा से खींची होती हैं, मोबाइल से किसी भी तरह से। लेकिन जो आपका क्लिप आर्ट होता है, क्लिप आर्ट वो पिक्चर होती है जो आपने हाथ से बनाई होती है, मतलब कि एक पर्सन ने खुद बनाई हुई है, कोई कार्टून कैरेक्टर आप कह सकते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट हम मोस्टली वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हम ओरिजिनल कैरेक्टर्स को डिस्प्ले नहीं करवाना चाहते, ठीक है। या वैसे भी थोड़ा सा एक फ़न आइटम डालने के लिए भी हम क्लिप आर्ट को यूटिलाइज़ करते हैं। क्लिप आर्ट भी वहीं से आएगा, इंसर्ट क्लिप आर्ट। अच्छा, क्लिप आर्ट भी तो आपने क्लिक करना है तो कोई अलग से बॉक्स नहीं खुलेगा, बल्कि साइड पे यहाँ पे एक आपको बार नज़र आ जाएगी और बैनर एक बॉक्स नज़र आ जाएगा, ठीक है। इस बॉक्स के ऊपर क्लिप आर्ट सर्च फॉर, सबसे पहले आपने सर्च करना है, ठीक है। जैसे हम फ्लावर्स लगा रहे हैं तो हम फ्लावर्स को ही सर्च करेंगे, ठीक है। मैंने फ्लावर्स लिखा यहाँ पे, उसके बाद गो। अब नीचे आती है मीडिया फाइल, आपने यहाँ से ऑल मीडिया फाइल सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पे वेरिएशन है, चेंजेस है, मतलब आप चेंज कर सकते हैं। सिर्फ अगर आपको इलस्ट्रेशंस मतलब टेक्स्ट चाहिए, टेक्स्ट फाइल आ जाएंगी, फोटोग्राफ्स चाहिए, फोटोग्राफ फाइल आ जाएंगी, वीडियो और ऑडियो। आप किसी भी एक चीज़ पे फोकस करके उस तरह के क्लिप आर्ट भी यहाँ से ढूंढ सकते हैं। क्लिप आर्ट इंटरनेट से भी आ जाते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे फाइंड मोर एट office.com, आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की वेबसाइट से जाके वहाँ से भी क्लिप आर्ट डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ होते भी हैं जो इन्होंने साथ में थीम में दिए हुए होते हैं, जैसे मोबाइल में आपके कुछ थीम्स बेसिकली अंदर एडेड होती हैं, उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी कुछ थीम्स, कुछ पिक्चर्स, कुछ क्लिप आर्ट वगैरह और ऑटोमेटिकली मौजूद हैं, आप उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। हाँ, अगर वो आप उनसे सेटिस्फाई नहीं है एंड यू वांट मोर, देन आप इंटरनेट को टच करेंगे और यूटिलाइज करेंगे ऑफिस की वेबसाइट। अच्छा, मैंने यहाँ पे ऑल मीडिया सेलेक्ट कर दिया, किसी भी तरह के पिक्चर आ जाए इट्स ओके फॉर मी। सो देन यू क्लिक ऑन गो। अब ये देखिए दो तरह की पिक्चर्स यहाँ पे आ गई फ्लावर्स की, इसमें से कोई भी एक हम पिक कर लेंगे। अच्छा, अब जिस तरह पहले था कि आपको पिक्चर लगानी पड़ती है, ड्रैग करनी पड़ती है, ऐसा सीन यहाँ पे कोई नहीं है। आपने सिर्फ अपनी पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है और वो आपकी स्लाइड के ऊपर आ जाएगी। इसके भी वैसे ही 8 कॉर्नर हैंडल्स हैं, आपने किसी भी एक कॉर्नर हैंडल से करके इसको ड्रैग कर लेना है। ये पिक्चर भी आपकी सेम उसी तरह से ऊपर ग्रीन डॉट है, आप इसको रोटेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जहाँ मर्ज़ी जिस तरह मर्ज़ी इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है। क्लिप आर्ट आर वेरी गुड टू डिज़ाइन योर बर्थडे इन्विटेशंस और अदर काइंड ऑफ इन्विटेशंस, ठीक है। यहाँ पे बनी हुई बहुत सारी आपके पास यूटिलिटीज़ मौजूद होती हैं, पिक्चर्स मौजूद होती हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे स्टार ले सकते हैं, अभी देखें ये, ठीक है। अब ये इट इज़ नॉट अ करेक्ट स्टार, ठीक है, लेकिन स्टार से रिलेटेड शाइन है, ऊपर कैंडल के ऊपर शाइन है, ग्लिटर्स हैं, सो उन्होंने इसको स्टार के साथ एसोसिएट किया है। इसी तरह से एक और पिक्चर ये, अब ये प्रॉपर स्टार नहीं है लेकिन ये गैलेक्सी से रिलेटेड है, ठीक है। आप इस तरह की बहुत सी तरह की और भी पिक्चर्स आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह की आप अपनी प्रेजेंटेशन को ज़्यादा ब्यूटीफाई कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था आज का वीडियो। आज हमने 3 चीज़ें सीखी हैं, लेट मी रिकैप क्विकली। हमने 3 चीज़ें सीखी हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे शेप्स लगानी सीखी थी, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स थी जो मैंने आपको बताई थी, डिफरेंट कैटेगरीज बताई थी मैंने आपको शेप्स की। लेट मी गिव यू अ क्विक रिव्यू अगेन। ये बहुत सारी तरह की यहाँ पे शेप्स थी, ये सारी सारी इसमें लाइंस हैं, ब्लॉक एरोस हैं, और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई कि आप अपनी स्लाइड के ऊपर ब्लॉक एरो यूज़ करेंगे, लाइन एरो यूज़ बहुत कम किया करें, बिकॉज लाइन एरो आपका नज़र नहीं आता है दूर से, ठीक है। उसके बाद कॉल आउट बैनर्स, कॉल आउट बैनर कहाँ पे ज़रूरी होता है? बैनर ज़रूरी होता है अपनी स्लाइड के स्टार्टिंग पे, जैसे यहाँ पे हमने लगाया था, ठीक है जी, अपनी फर्स्ट स्लाइड के ऊपर ये लगा दिया हमने बैनर। इस तरह बहुत से बैनर आप लगा सकते हैं। कोई अगर आप ऑफर दे रहे हैं उनको, डिस्काउंट ऐसे या कुछ भी है, तो वो भी आप इसमें बैनर में लगाएं तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। बैनर में हमेशा वो चीज़ लगानी होती है ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। और एक और चीज़, बैनर के अंदर आपने फुल लाइन नहीं लिखनी है, 1-2 वर्ड्स लिखने हैं सिर्फ, ठीक है। सिर्फ इंट्रोडक्टरी 1-2 वर्ड्स लिखेंगे, पूरे पूरे सेंटेंस बैनर के अंदर कभी भी नहीं लिखा जाता। सेंटेंस लिखना किस में होता है? आपने अपने कॉल आउट्स में, अपने बबल में, ठीक है। सो दिस इज़ टुडेज़ वीडियो, होप यू विल लाइक इट। आप इसको ट्राई करेंगे और आप मुझे बताएंगे कि आपको कैसी लगी है। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।